हाय एवरीवन, आज हम अपना यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, यूनियन पार्लियामेंट। इससे पहले हम लोग गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनियन पार्लियामेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिया को अगर कोई जो मोस्ट गवर्न करता है, मोस्ट कंट्रोल करता है, जो लेजिस्लेशन का काम करता है, लॉ मेकिंग की सबसे बड़ी बॉडी है जो, वो पार्लियामेंट है। तो इंडिया का जो संविधान है, इट इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, राइट। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, नाम से पता लग रहा है कि इसका जो फोकस होता है वो संसद होता है। तो जो संसद है ये लोकसभा, राज्यसभा से बना हुआ है, और साथ ही साथ कई बारी प्रेसिडेंट जो है इसी उसमें रखा जाता है। जैसे आपने प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, द प्रेसिडेंट इज़ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। हमारा जो मेन पार्लियामेंट है, संसद है, वो लोकसभा और राज्यसभा में डिवाइडेड होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यानी संविधान के आर्टिकल 79 से 122 तक पावर्स, कंपोजिशन और प्रोसीजर बताते हैं भारत के संसद या पार्लियामेंट के। तो देश का सबसे बड़ा ऐसा ऑर्गन जो लॉज बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि देश का संसद। आर्टिकल 79 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो कैसा होगा, उसमें कौन कौन मौजूद होगा, इसके फंक्शन क्या होंगे, ये सब कुछ हमारा आर्टिकल 79 बताता है। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 79 बताता है कि जो पार्लियामेंट है उसमें राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगी यानी अपर हाउस, और लोकसभा हाउस ऑफ पीपल होगा यानी लोअर हाउस। आपको पता ही है राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है। तो जो हमारा 80 आर्टिकल नंबर 80 है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फिर उसके बाद बताता है कि जो हमारा राज्यसभा है उसमें कौन कौन मेंबर होंगे, ठीक है, उसके मेंबर्स कौन रहेंगे, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में से कौन रिप्रेजेंट करेगा, कितना टोटल मेंबर का नंबर होगा, ये सब कुछ आर्टिकल 80 में है। उसके साथ साथ आता है रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट्स। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट्स है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो राज्यसभा है उसमें सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अलग अलग मेंबर्स जिस राज्य में मौजूद होंगे, जिस हिसाब से, उस हिसाब से स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इसका मतलब ये है कि जितना जिस पॉपुलेशन होगा, जितना जिस राज्य का पॉपुलेशन होगा, उस हिसाब से राज्यसभा में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब जितना देश का पॉपुलेशन बड़ा है, लार्जर है, उतना वो स्टेट ज़्यादा जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसकी सीट्स ज़्यादा हो जाएंगी राज्यसभा में। और देश जितना छोटा है उतनी कम सीट्स मिलेंगी उसे राज्यसभा में। तो जो हमारा पार्लियामेंट है, एज डिस्कस्ड, लॉ मेकिंग जो पावर्स हैं, जो लॉ बनाने का काम है, वो लेजिस्लेचर का है। इसका मतलब लीगली अगर लॉ मेकिंग पावर की बात की जाए तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति है, पिछले चैप्टर्स में डिस्कस्ड है, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होते। बट सारे के सारे जो लॉज बनते हैं, एक्ट्स बनेंगे, वो सब प्रेसिडेंट के साइन के बिना नहीं बन सकते। इसका मतलब हर चीज़ पर राष्ट्रपति का साइन होना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर पार्लियामेंट की बात करी जाए तो जो इन हाउस पावर्स हैं, लॉ मेकिंग पावर हैं, वो तो एक्चुअली राष्ट्रपति के पास ही हुई ना, मतलब उसके सिग्नेचर के बिना तो काम नहीं चलेगा। सारे के सारे जो बिल्स हैं वो पार्लियामेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं राष्ट्रपति के सामने। जब तक वो साइन नहीं करते हैं वो लॉज नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होते। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा यूनियन पार्लियामेंट बाई कैमरल है या यूनिकैमरल। एक्चुअली अगर आप लोगों ने ध्यान से इससे पहले की क्लासेस अटेंड करी होंगी तो आपको ये चैप्टर ना तो डिफ़िकल्ट लगेगा और ना ही बहुत नया, क्योंकि हमने यूनिकैमरल, बाई कैमरल, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो येस, यू ऑल आर राइट, हमारा जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, यानी उसमें 2 हाउसेस ही प्रेजेंट हैं। वो यूनिकैमरल नहीं है। यूनि का मतलब एक होता है, बाई का मतलब 2, और हमारे यहाँ 2 हाउसेस हैं, इसीलिए हमारा जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। यानी हमारा जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है, हमारा जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है।
क्योंकि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी अपर हाउस है, इसकी जो मैक्सिमम मेंबरशिप है वो 250 हो सकती है, जिसमें से 238 अलग अलग राज्यों से रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, यूनियन टेरिटरीज और राज्य मिला के, और 12 ऐसे लोग जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, खास कर किसी फील्ड से, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, ऐसी कोई भी जो फील्ड होगी उसमें से राज्यसभा से इनको नॉमिनेट किया जाता है। तो जो सीट्स हैं ये हमारी सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बांटी जाती है। प्रेजेंटली हमारे राज्यसभा में 245 मेंबर्स है, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उन्हें हर स्टेट के जो एमएलए जिनको हम इलेक्ट करते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, यानी राज्यसभा के मेंबर्स को हम खुद डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते। राज्यसभा एक सेमी परमानेंट बॉडी है, कारण ये कि राज्यसभा पूरी तरह से कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। जो इसके 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, ये कभी भी परमानेंटली ख़त्म नहीं होता जैसे कि लोकसभा। इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो लोग मेंबर बन सकते हैं जिनकी उम्र 30 या 30 साल से ऊपर हो। अगर आपको कोई भी मीटिंग करानी हो राज्यसभा में तो उसमें कम से कम आपको टोटल मेंबरशिप के 1/3 लोगों का मौजूद होना ज़रूरी है। इसको कोरम कहा जाता है मीटिंग्स का। हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपने ऑफिस के बल पर ही, उस पोजीशन के आधार पर राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट कोई भी बदल जाए, लेकिन हमेशा कोई भी वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन बनेंगे। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन व्यक्ति है, वो उनकी जो पोस्ट है उससे फिक्स होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना दूसरा हाउस जो कि है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल छोटा हाउस है, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और काफ़ी पावरफुल है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी इसके पास 545 टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें से 523 इलेक्टेड हैं स्टेट्स में से और 20 जो हैं यूनियन टेरिटरीज से हैं, और 2 जैसे कि आपको पता होगा ये फिर से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये व्यक्ति वो हैं जो एक्चुअली टोटल इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते, ये एंग्लो इंडियंस हैं, यानी इनका जो रिलेशनशिप है पास्ट से चलता आ रहा है, ठीक है, कॉलोनियलिज्म वाले टाइम से। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के मेंबर, स्टेट्स के मेंबर और यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर। लोकसभा में जो है एससीज़ और एसटीज़ के लिए सीट रिज़र्व रहती है। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली हम लोग चुनते हैं, जो भी 18 या 18 साल से ऊपर के बच्चे लोग, एडल्ट्स, जो भी आप कहो, उन सब का कॉम्बिनेशन है जो उनसे लोकसभा के मेंबर्स को चुना जाता है। लोकसभा की सीट आपको पता है पॉपुलेशन के हिसाब से बांटी जाती कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, और फिर उसके बाद हम उसमें वोट करते हैं और अपने अपने एमपी चुनते हैं जो आगे जाकर सरकार बनाते हैं मैक्सिमम वोट पाने के बाद। लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल का होता है, लेकिन इसको जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर या उनकी सलाह पर कभी भी बीच में ही ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसमें से कोई 1 या 2 मेंबर नहीं, अगर डिसअपॉइंटमेंट होती है, मेजॉरिटी हटती है, तो सभी को साथ में हटना पड़ता है। लोकसभा को जो हाउस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पीकर उस पर रिसाइड करते हैं, यानी जैसे वहाँ पर चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट थे, यहाँ का चेयरमैन स्पीकर होते हैं। उसके साथ साथ एक डिप्यूटी स्पीकर भी है जो पार्लियामेंट में स्पीकर की जगह पर काम कर सकता है लोकसभा में, अगर स्पीकर मौजूद ना हो। फिर बात आती है फाइनेंशियल पावर्स की। फाइनेंशियल पावर जो है, पार्लियामेंट एक्चुअली ऐसा ऑफिस है, जो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे देश का पर्स कह सकते हैं, फाइनेंशियल पर्स। सारा का सारा पैसा यहीं पर ही केंद्रित होता है। कहाँ कौन सा टैक्स लगाया जाएगा, कहाँ कौन सा टैक्स बढ़ाना या कम करना है, सरकार कितना खर्चा कर सकती है, क्या पॉलिसी में कितना पैसा लगेगा, ये सब बिना पार्लियामेंट के साइन करे बिना सरकार इस पे काम नहीं कर सकती। इसका मतलब पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पैसे को लेकर, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है और पार्लियामेंट का सबसे ज़रूरी काम है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये सारे काम लोकसभा में ही होते हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करने का काम जो हमारे एमपीज़ हैं
इन मेंबर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करने का काम, ये भी पार्लियामेंट का काम है। और उसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े और हमें किसी स्टेट की, किसी राज्य की बाउंड्री बदलनी पड़े, कम या ज़्यादा, कोई नया विधान परिषद बनाना पड़े किसी राज्य में, बनाना या हटाना, या कोई इमरजेंसी लागू करनी पड़े देश में, अचानक से कोई परेशानी आ जाए पैसों को लेकर या सरकार को लेकर और हमें किसी प्रकार की इमरजेंसी लागू करनी पड़े, तो ये भी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से हाँ या ना उनकी सलाह से इसको कर सकते हैं। तो यूनियन पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है, पैसे, फाइनेंशियल बजट कंट्रोल करती है, उसके साथ साथ एक देश की बाउंड्रीज़, स्टेट की, राज्य की, जो विधान परिषद है उसका बनाना या हटाना,